Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will talk about structure of neuron. So let's see first neuron. Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. नर्वस सिस्टम जो है ना वो न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे पास न्यूरॉन से बने होते हैं। और फंक्शनल कैसे हैं? क्योंकि ये फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं, जो कि सिग्नलिंग है, जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना है। ये क्या है? ये न्यूरॉन का फंक्शन है। सो एक जो टिपिकल न्यूरॉन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी is also known as soma or cyton in the fibrous structures called dendrites and axon. एक जो टिपिकल न्यूरॉन होता है वो सेल बॉडी और दो फाइब्रस स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। मींस एक टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर है उनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, जो कि सेल बॉडी से अराइज होते हैं, और दूसरा जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो कि सेल बॉडी से अराइज होता है, जो कि एक्सटेंशन है ऑफ द सेल बॉडी, उसको हम कहते हैं एक्सॉन। हमारे पास एक न्यूरॉन की 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, और सेल बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस अराइज होते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये जो छोटे छोटे एक्सटेंशन है जो कि थ्रेड लाइक या फाइब्रस स्ट्रक्चर है, जो कि ट्रीज की ब्रांचिंग की तरह दिख रहा है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये एक डेंड्राइट है, दूसरा डेंड्राइट है, तीसरा डेंड्राइट है। बहुत सारे डेंड्राइट जो है ना मिलके क्या बनाते हैं? डेंड्राइट्स बनाते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेंड्राइट इज द सिंगुलर वाइल डेंड्राइट्स इज द प्लूरल ऑफ डेंड्राइट। और फिर क्या होता है, दूसरा जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है वो उसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन इज आल्सो द एक्सटेंशन, द इन्विजिनेशन फ्रॉम द सेल बॉडी। हम कह सकते हैं कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो है ना ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है फ्रॉम द सेल बॉडी। अच्छा, एक एक को हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस that arises from the cell body and help to increase the surface area of the cell body and are non-myelinated, which bring nerve impulse या nerve message to the cell body. डेंड्राइट जो है ना ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है जो कि सेल बॉडी से अराइज होते हैं, जिसका काम है सेल बॉडी की सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। और डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये नर्व इम्पल्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, और उनको सेल बॉडी को क्या करना है? उसको पास आउट करना है, उसको पास करना है टू द सेल बॉडी। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सोमा या सेल बॉडी और साइटोन। सेल बॉडी, साइटोन या सोमा क्या करता है? वो डेंड्राइट से सिग्नल को, नर्व इम्पल्स को या नर्व मैसेजेस को कलेक्ट करता है और उसको देन पास करता है इनटू एक्सॉन। और सेल बॉडी में क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है विद 2 और 1 न्यूक्लियाई। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, और नेजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। नेजल ग्रेन्यूल्स जो है ना ये एक्चुअली क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ राइबोसोम्स विच इज़ अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन गोल्जी अपैरेटस। सो जो नेजल ग्रेन्यूल है इनका काम क्या है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द सेल, मीन्स टू द न्यूरॉन। ये जो है ना ये हमारे पास क्या है? सेल बॉडी है। सेल बॉडी का काम क्या है? डेंड्राइट्स से नर्व इम्पल्स को, नर्व मैसेजेस को रिसीव करना और इसको फिर पास आउट करना इनटू दी एक्सॉन। जो सोमा है, सेल बॉडी है या साइटोन है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और दूसरी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गल्जी बॉडी है, न्यूरोफाइब्रिल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एटसेट्रा। और इसी तरह नेजल्स ग्रेन्यूल्स है। ये जो डॉटेड मैंने बनाए हैं डॉट डॉट से, ये क्या है? ये ग्रेन्यूल्स है, नेजल्स ग्रेन्यूल। ये जो साइंटिस्ट था नेजल्स, उसने उसको ये ग्रेन्यूल्स को डिस्कवर किया था और उसने फिर अपना नाम इस ग्रेन्यूल्स को दे दिया। दैट इज़ वाई हम अब इन ग्रेन्यूल को कहते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल्स।
नेजल ग्रेन्यूल एक्चुअली क्या होते हैं, ये जो है ना, ये हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी पीसीस होते हैं, उसकी जो है ना सेगमेंट्स होती हैं, फ्रेगमेंट्स होती हैं, जिसका काम है न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना टू दी न्यूरॉन, टू दी नर्व सेल्स। Third part is axon. Axon is the elongated fiber that extend from the cell body to the terminal ending and transmit the neural signals to the next neuron. Usually axons are covered with Schwann cells. Schwann cells secrete or produce a layer of fatty substance called myelin sheath that act as insulator. The non-myelinated part of axon between two Schwann cells is called node of Ranvier. ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। हम देख सकते हैं कि जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन अराइज होता है, एक लॉन्ग एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन का काम है सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को लेके जाना और दूसरे न्यूरॉन को उसको देना, मीन्स दूसरे न्यूरॉन को इस इम्पल्स को देना, इस नर्व इम्पल्स को देना, ये काम है एक्सॉन का। एक्सॉन की क्या होती है, एंड टर्मिनल होती है या एंड बल्ब होती हैं, जिसके पास क्या होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में कंडक्ट करता है, उसको देता है। ये जो एक्सॉन होता है इसकी ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं श्वान सेल। ये जो सेल्स मैंने बनाए हैं इसको हम कहते हैं श्वान सेल। श्वान सेल का काम क्या है, इसका काम है एक फैटी सब्सटेंस को बनाना, एक फैटी लेयर को बनाना। इस फैटी लेयर को हम कहते हैं माइलिन शीथ। कुछ ऐसे जगह भी है एक्सॉन के ऊपर जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, जो कि विदाउट माइलिन शीथ है। ऐसे जगह को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। कुछ नोड्स है ना, कुछ जगह हैं, कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और ये जो माइलिन शीथ है या श्वान सेल है, ये डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन को देखेंगे।